और हफ्ता शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा नए आने वाले दोस्त अहबाब से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन होती रहे। तो शुरू करते हैं मौजूदा हफ़्ता, जिसका आगाज़ करेंगे पुरश हमल से। मौजूदा हफ़्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ़्ता में आपका हाकिम सितारा मरीख जो है वो ज़ायचा के 11वें घर में यानी बैतुल उम्मीद में, उम्मीद के घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी दरीना ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बनाने और उसके लिए अपनी जारी जो कोशिशें हैं उनमें तेज़ी लाने में आपको मरीख का साथ हासिल रहेगा। जबकि मुरतब होने वाले जो असरात से फ़ायदा उठाकर आप न सिर्फ अपने माली मामलात को सुलझाने में कामयाब हो पाएंगे बल्कि अपने कारोबारी उमूर को भी आगे बढ़ाकर तयशुदा जो आपके मफादात थे उनका हुसूल भी यकीनी बना सकेंगे। अपने दरपेश हालात वाक़यात और दस्तयाब वसाइल का तज्ज़िया करके नए कारोबारी जो मंसूबे हैं उनके बारे में सोचो विचार करना और कुछ मंसूबों का आगाज़ करना भी आपके लिए मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा जो भी हालात सामने आ रहे हैं उनको तज्ज़िया करना, ख़ासा यानी गहराई में जाकर डीप डाउन होके तज्ज़िया करना, उसके अलावा अपने दस्तयाब वसाइल को एवेल्यूएट करना, उनका अंदाज़ा लगाना, तखमीना लगाना और उसके बाद फिर हतमी फ़ैसला करना जो है वो उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचो विचार करना होगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है मुमकिन तौर पर कोई हादसाती सूरत वाली जन्म ले सके, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अपने आप को संभालना, क्योंकि आपने कोई प्लान नहीं किया होगा और बहुत सारे तकनीकी मसाइल पे आ जाएंगे। टेक्निकली स्किल आपकी जो है वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। और उसके बाद जब आपके मसाइल जो करंट अफेयर आपके सामने आएंगे तो उनको जब तक हल नहीं करेंगे तो फिर आगे बढ़ना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा और अपने आप को ज़रा वेल प्रिपेयर्ड कर लीजिएगा ताकि आप अपने आप को आगे बढ़ा सकें। बुर्ज सौर टारस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा जो है वो आपके खानामाल में कैंप पज़ीर है। यहाँ आपको अपनी आमदनी को बढ़ाने, दस्तयाब वसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करने और अपने हालात का तज्ज़िया करके अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मनसूबाबंदी करने में, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में। अब आप यहाँ मैं चूँकि जो सवाल आता है मुझे कि हालात तो बहुत बुरे हैं पूरी दुनिया के, मुल्क के ख़ास तौर पे, कि ये लॉकडाउन हुआ है, रुके हुए हैं, तो ये माली हालात कैसे बढ़ेंगे सारा कुछ। भाई बहुत सारे आगे प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, बहुत सारे मामलात आगे खुल रहे हैं, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, अपने हालात का तज्ज़िया करना है, अपने वसाइल के बारे में मनसूबाबंदी करना है, तो यकीनन फिर आप कमाई जो है वो कर सकेंगे, अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। इसके साथ साथ 12 अप्रैल को खानामाल का हाकिम सितारा जो अतारद है वो ज़ायचे के 12वें घर में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके अखराजात में इजाफा करने का सबब बनेगा। अब ये फ़ुज़ूल अखराजात जो हैं वो डेफिनेट वही होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत के जो मामलात हैं वो फ़ुज़ूल नहीं कहलाते, ना वो फ़ुज़ूल ख़र्ची में होते हैं। हाँ, आपको ज़रूरत अगर एक चीज़ की है, आपको अच्छी कीमत पे अच्छे दामों मिल रही है, तो आप उसकी जगह 6 चीज़ें ले आएंगे तो डेफिनेट फिर आपका बजट ख़राब हो जाएगा। तो ये भी एक फ़ुज़ूल ख़र्ची की किस्म होती है, बड़ी महज़ब किस्म की, जिसका हमने कभी ख्याल ही नहीं किया। तो आपको अपने अखराजात में इजाफ़ा रोकने के लिए और फ़ुज़ूल ख़र्ची से बचने के लिए आपको, और इन दोनों की वजह से क्या होता है, माली मुश्किलात आ जाती है, उससे निजात हासिल करना है आपको, तो लाजमी तौर पर आपको माली मनसूबाबंदी करना होगी। इसके अलावा वरना फिर जो माली मुश्किलात में जो होने वाला इजाफ़ा है वो आपके लिए ख़ासी परेशानी का सबब बनेगा और उससे निजात के लिए फिर आपको बहुत सारे रास्ते इख्तियार करना पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा जी? उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि जी मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, मुशावरत करना है। उसके लिए आपको कोई जो है इस्म आज़म का हुसूल चाहिए, उसके लिए लोहे मुक़द्दस का हुसूल चाहिए। शॉर्टकट है अपनी ज़िंदगी को पीसफुल बनाना, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेंगी। तो इसके लिए जो है अपने आप को हंगामी सूरत हाल से बचाने के लिए, जो भी ख़तरनाक मामलात आते हैं उनसे बचने के लिए ये सारी चीज़ें आपको ख़ुद से करना पड़ेंगी। तो जब आप ये कर लेंगे तो यकीनन फिर आपके लिए सारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। अपने मामलात को आगे बढ़ाना आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। बुर्ज जौज़ा जमना है, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सितारा तारक ज़ायचा के 10वें घर में मौजूद रहते हुए आपको अपने अहम असरात जो है वो मुरतब करेगा, जिसकी वजह से आपको अपने करियर और कारोबार में तरक्की देना, जारी मामलात में बेहतरी लाना, तजर्बाकार दोस्त अहबाब या मुखलिस साथियों से मुशावरत करना भी मुमकिन हो सकेगा। अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करना
और अपने मामला को सुलझाना न सिर्फ आपके लिए मुमकिन हो सकेगा बल्कि अपने माली मफादत का हसूल भी यकीनी बनाने में आपको कामयाबी मिल सकेगी। इस दौरान आपको अपने हालात का इंतहाई गहराई से तजिया करके मुस्बत हिकमत अमली इख्तियार करना भी मुमकिन हो सकेगा। 12 अप्रैल को अतारत ज़ायचा के 11वें घर में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके हल्का अहबाब में वुसअत हो सकेगी। इसके अलावा बहुत से सीनियर और इल्मी और अदबी मुकाम के हामिल अफराद जो हैं वो आपसे ताउन कर सकेंगे। 12 अप्रैल को अतारद और ज़ोहल तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात आपको अवामुन्नास के बदलते रवैयों को जांचने और उनकी सोचों को समझने की सलाहियत फराहम कर सकेंगे, जबकि अपने मौजूदा मसाइल को संजीदगी से हल करने की काबिलियत भी जन्म लेने से आपके लिए न सिर्फ ख़ुद को संभालना बल्कि अपने मसाइल पर काबू पाना भी आसान हो सकेगा। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सितारा कमर 9 और 10 अप्रैल को बुर्ज अकरब में मौजूद होगा, जिसके असरात आपकी समाजी ज़िंदगी में अफरा तफरी को जन्म देने का सबब बन सकेंगे। इसके अलावा आपकी शराकत दारी पर जो मबनी मामलात हैं उनमें तलखी, इंतशार और इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। अब ये शराकती मामलात जो हैं तो दो तरह के होते हैं, एक लाइफ पार्टनर होता है आपका, एक बिज़नेस पार्टनर होता है, और यानी एक शरीक कार होता है, एक जो है वो शरीक ज़िंदगी होता है। अब देखना यह है कि आप दोनों में तवाज़ुन क्या कर। अक्सर ये होता है कि दोनों तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन दोनों का टकराव आ जाता है, यानी आपके ऑफिस में आपकी ड्यूटी या आपके फ़राइज़ की अंजाम दही के साथ साथ आपके घरेलू जो मामलात हैं वो टकरा रहे होते हैं। अब दोनों को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे तो यकीनन इसके टकराने से जो तलखी, इंतशार और इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं उनसे अपनी जान बचा सकेंगे। इसके अलावा आपको अपनी रुमानवी ज़िंदगी, क्योंकि रुमानवी ज़िंदगी से थोड़ा सा गुरेज करना होगा कि वरना आप प्रैक्टिकल लाइफ से कट जाएंगे। जब बंदा रोमांस की तरफ जाता है तो प्रैक्टिकल लाइफ नहीं चलती, और प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाता है तो आपका रोमांस, आपके जो भी सारे मामलात हैं वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ाना उनको फिर मुमकिन नहीं होता। इसके साथ साथ आपकी अज़वाजी ज़िंदगी जो है उसमें बहस व तकरार आ सकता है, और दूसरों से बातचीत करते हुए या लेन देन के दौरान आपको ख़ासा मुहतात भी रहना होगा ताकि किसी किस्म की गलतफहमी या बदगुमानी जो है वो जन्म ना ले सके। अगर बदगुमानी जो सामने आ जाएगी, कोई बदगुमान हो जाएगा या कोई गलतफहमी किसी के जहन में समा जाएगी तो यकीनन फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अपने मामलात को आगे बढ़ाना, उसको समझाना। सलाहियतें ज़ाया होती हैं, टाइम ज़ाया होगा, वक्त ज़ाया होगा, तो डेफिनेट फिर आपका उसके साथ फिर माली नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा अपने मामलात को आगे बढ़ाते हुए या अपने फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान ना तो आपको उजलत पसंदी का शिकार होना होगा और ना ही सुस्ती का मुजाहरा करना होगा। यानी दो तरह के मामलात होते हैं कि जब आप चल रहे हैं किसी काम में, किसी के साथ या किसी ग्रुप के साथ, काफ़िले की मिसाल दी जाती है हमेशा कि जी जब आप काफ़िले के साथ चल रहे हों, दूसरों लोगों के साथ चल रहे हों, तो इतना तेज़ मत दौड़िए कि सबसे आगे निकल जाएं, और इतना आहिस्ता मत हो जाएगा, इतनी सुस्ती नहीं होनी चाहिए कि आप सबसे पीछे रह जाएं। तो फिर दोनों तरफ से आपका नुकसान है। अगर आगे निकलेंगे तो भी आपको मंजिल का पता नहीं है, सब इकट्ठे चल रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मियाना रवि का तो वैसे भी हमें हुक्म है, एतदाल से काम लेने का भी हुक्म है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ख़ुद से मैनेज करनी है। अगर आप ये कर लेंगे तो यकीनन आपको ज़्यादा कामयाबी मिल जाएगी, आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा शम्स मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 9वें घर में मौजूद होगा, जिसके असरात जो मुरतब होने के बाद आपको हुसूल तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने की जो आपकी जारी कोशिशें हैं उनको कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा करेगा, जबकि आपकी कुव्वत इरादी जो है उसको भी मजबूत बनाने में आपका मामून साबित हो सकेगा। अब आप सवाल यही पैदा होगा कि हालात तो ख़राब हैं, पूरी दुनिया जो है वो बिल्कुल लॉकडाउन हुई है, तो अब क्या होगा? अब ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन उसके लिए हालात जो हैं इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगे। इन चीज़ों से आपको थोड़ा बाहर आना, अपने डर खौफ पे काबू पाने की कोशिश कीजिएगा और अपनी जो है प्लानिंग मुकम्मल रखिएगा। ये तो नहीं है कि हालात खुलेंगे और आपने ठग से अपना बैग उठा के दौड़ लगा देनी, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए आपको जो भी तैयारी करनी है, जो कुछ करना है वो ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आप जो है अगर कोई हिकमत अमली इख्तियार कर लेंगे, कोई डिप्लोमेसी इख्तियार कर लेंगे, डिप्लोमेटिक वे अगर आपका जो है इस दौरान सामने आ जाता है तो यकीनन उससे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और उससे ही आप फ़ायदा उठाकर अपने कारोबार को मौजूदा हालात की रोशनी में बेहतर बनाने के लिए
मुस्तहकम फ़ैसले कर सकेंगे, अच्छे फ़ैसले कर सकेंगे। इसके अलावा आपको मनसूबाबंदी के तहत अमली कदम उठाने में भी कामयाबी मिल सकेगी, जबकि अफरा तफरी और जहनी इंतशार के तहत किए गए फ़ैसले न सिर्फ माली नुकसान बल्कि शर्मिंदगी का सबब भी बन सकते हैं। तो इसलिए आपको उजलत पसंदी से, अफरा तफरी से, मेंटल स्ट्रेस से, इरिटेशन से, इचिंग से, ये सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, अपने आप को पीसफुल बनाना है और अपने मामलात को आगे बढ़ाना है। बस सिंपल सी बात है। इसके साथ साथ फिर आपको कामयाबियाँ भी मिलती चली जाएंगी। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सारा तारत जो है वह जगह 7वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके शराकती मामलात आपकी ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक रहेंगे। ये मामलात कारोबारी शराकत दारी के अलावा ज़िंदगी की जो आपकी शराकत दारी है उसको भी बहुत ज़्यादा अहम बना सकेंगे, यानी सेंसिटिव बनाएंगे। हालात कुछ इस तरह के आएंगे, फिर आपको ज़रा थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, वरना आपके लिए मामलात हो सकता है ख़राबी की तरफ चले जाएं। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेट मामला ख़राब ही होंगे। 12 अप्रैल को तारत जो है वो जायचे के 8वें घर में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपके मुश्तरका मफादात के जो हामिल उमूर हैं उनको आगे बढ़ाना जो है वो आसान हो सकेगा। लेकिन आपको अपने तमाम फ़ैसलों में बेहतरीन मुशावरत से काम लेना है। अब ये मुशावरत किन से करना है आप मेरे से बेहतर जानते हैं, तो ज़रूर ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिएगा, एक्सपर्ट्स का जो है ना वो ख्याल कीजिएगा। वरना फिर क्या होगा कि अगर आप कहीं फंस जाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी, मुशावरत के लिए कोई बंदा नहीं मुयसर होगा, तो फिर मियाँ साहब को कॉल आ रही होगी, किसी शाह साहब को जा रही होगी, किसी बाबा जी को कॉल करेंगे, तो फिर डेफिनेट आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो इसलिए इन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालिएगा। 8 और 9 अप्रैल को जो है अतारद और प्लूटो ये जो है वो तस्दीस बना रहे हैं, जबकि अतारद और मुश्तरी भी तस्दीस की हालत में सामने आ रहे हैं, जिसके असरात आपको अपने नफ्सियाती मसाइल का हल तलाश करने में कामयाबी का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। इस दौरान आपको अपने हालात का जो इंतहाई गहराई से तजिया करके मुस्बत हिकमत अमली इख्तियार करना भी आपके लिए ज़रूरी भी होगा, आसान भी होगा, मुमकिन भी होगा, फ़ायदा उठाना भी आसान होगा। जबकि 12 अप्रैल को तारत जो है वज़ाइचा के 11वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से बल्कि आ जाएगा ना, हाउस चेंज कर जाएगा। तो इसकी वजह से आपको अपने हल्का अहबाब में जो है वसत लाने में आसानी हो जाएगी। इसके साथ साथ बहुत से सीनियर और इल्मी और अदबी मुकाम के हामिल जो अफराद हैं आपको उनका ताउन भी हासिल रहेगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा मौजूदा हफ्ता में जायचे के 9वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके बैरून मुल्क जो सफ़र था उसमें अगर कोई रुकावटें पहले से पैदा हो चुकी थी तो उनका ख़ात्मा हो जाएगा। यानी यकीनन आगे जो है ना डेफिनेट कोई फ़ज़ाई सफ़र जो है उसमें जो रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जहाज़ के बगैर तो बैरून मुल्क जाना ज़रा मुमकिन नहीं होता है, आजकल ख़ासा मुश्किल है। तो इसलिए ये सारी रुकावटें ख़त्म होने के करीब करीब आ जाएंगी। आप अपने आप को संभाल पाएंगे। अपनी मनसूबाबंदी के मुताबिक आपको सफ़र की जो तैयारी करनी है उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन है, टिकट का रेंज है, वटेवर जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को संभालिएगा। और इसके साथ साथ हालात में जो पैदा हो चुकी हैं या होने वाली मुश्किलात है, दोनों तरह से उसको दूर करने में ज़ोहरा जो है उसकी अमली मदद आपको हासिल रहेगी। आपका रूलिंग प्लैनेट है उसकी वजह से। और इसके साथ साथ आपको अपने रोज़मर्रा उमूर को निपटाना और अपने फ़राइज़ मनसबी जो है उनकी अंजाम दही में भी आपको आसानी मुयसर आ सकेगी। आपको अपने जारी उमूर में बेहतरी लाने की मनसूबाबंदी जो है वो करना मुमकिन हो सकेगा। अपने कर्ज़ की वसूलियाबी के लिए भी आपको मुतहरक होना पड़ेगा। और इनकेस अगर आपने कर्ज़ देना तो उसके लिए वसाइल का बंदोबस्त करने के लिए भी आपको डेफिनेट एक्टिव होना पड़ेगा। अपने ख्वाबों की ताबीर को मुमकिन बनाना आपके लिए अहम होगा और ज़रूरी भी होगा। तो उसके लिए भी माली वसाइल की दस्तयाबी जो है वो मुमकिन हो सकेगी। आपको कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंज हो जाएगा। अब वो कौन लोग हैं, किस तरह से आपके बिल रुके हुए हैं, वहाँ से आपकी वसूलियाबी हो सकती है। कहीं से आपके दोस्त अहबाब आपका साथ बढ़ाते हैं तो आपको उसमें कामयाबी मिल सकेगी। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ है सारा, लेकिन उसके लिए आपको अमली कोशिशों का आगाज़ करना तो ज़रूरी है ना। अब ये तो नहीं है कि खाना पका हुआ पड़ा है और आप कहेंगे नहीं मैं तो तिलावत करूँगा तो खाना उड़ के मेरे मुंह में आ जाएगा। भाई आपको वसाइल दिए हुए हैं, हाथ दिए हुए हैं, उंगलियाँ दी हुई हैं, आप ये इसीलिए हैं
कि आप अपने काम करें, और सबसे ज़रूरी काम तो यही होता है कि बंदा अपनी पेट पूजा कर ले। तो उसके लिए फिर आपको अमली कदम उठाना है। खुदा न खासा जिन लोगों के हाथ नहीं है खाने की, जिनको तौफीकात नहीं है, जिनके पास ऐसे कोई वसाइल नहीं है कि वो खुद से ऐसा कर सकें, तो यकीनन फिर अल्लाह ताला उनके लिए ज़रूर आसानियाँ करता है। लेकिन जब आपको वसाइल दिए गए हैं, सारा कुछ आपके पास है, सामने है, तो उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए कोई बात जो मुश्किल ना रहे। और अगर मुश्किल नहीं रहेगी तो यकीनन कोई चीज़ नामुमकिन भी नहीं रहेगी। बात आ गई जनाब बुर्ज अकरब की, स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका जो हाकिम सितारा है मरीख, वो सही के चौथे घर में मौजूद है, जिसकी वजह से आपकी जो ज़मीन और जायदाद से मामलात हैं, विरासती प्रॉपर्टी है या बाकी जो और कोई जायदाद है, प्लॉट हैं, घर है और वटेवर, और अगर आप इसका कारोबार भी करते हैं तो फिर भी आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या उससे मुतल्लिक़ जो मामलात हैं। और आपकी जो ज़ाती गाड़ी है, पर्सनल कन्वेंस है, उसके बारे में भी जो पैदा होने वाले मसाइल थे उनको हल करने के लिए आपको ख़ास वजह मबजूल रखना होगा। बल्कि ये स्टार जो है ये आपको ज़रा उस तरफ पुश करता रहेगा, आपके जहन में ख्यालात पैदा करते रहेगा। हालात व वाक़यात ऐसे रहेंगे, कोई ना कोई दोस्त मिलेगा, कोई आ जाता है जी मियाँ साहब ऐसा था, तो डेफिनेट फिर आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, असबाब या हालात इस तरह के आ जाएंगे कि आपको इन चीज़ों की तरफ ख़ास वजह मबजूल रखना होगी। और उसके साथ साथ अगर आपके सामने कोई फ़ौरी तौर पे कोई ऐसा काम आ जाता है, कोई मसला आ जाता है, तो उसका हल करना भी आपके लिए फ़ौरी तौर पर बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप फ़ौरी तौर पर उसका हल नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात आ सकती हैं। तो इस चीज़ को ज़हन नशीन रखिएगा कि कोई भी काम, कोई भी अचानक मसला पैदा होता है तो उसको लिंगर ऑन नहीं कीजिएगा, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, फ़ौरी तौर पर उसका हल कीजिएगा, हल हो जाएगा, आप पीसफुल हो जाएंगे, आपकी मुश्किलात में कमी आ जाएगी। इसके साथ साथ जो आपका ज़ैली हकम है प्लूटो, वो जायजा के तीसरे घर में क़याम पज़ीर है और 6 अप्रैल को मुश्तरी से करान की हालत में कंजक्शन बना रहा है। अब उसकी वजह से आपको अपने मकासद का हसूल जो है वो मुमकिन बनाना, अब ज़िंदगी के दीगर मामलात में अपनी कुव्वत इरादी पर यकीन रखने की कोशिश करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और जब ये चीज़ें आती हैं तो एतमाद बहाल होता है, और जब एतमाद बढ़ता है तो यकीनन फिर जो है आदमी जो मनफी सोचों से भी थोड़ा दूर हो जाता है और उसकी सोचें पॉजिटिव होने लगती हैं, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो अगर बंदा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप को कोऑर्डिनेट कर ले, उन चीज़ों के साथ हम आहंग कर ले, तो ऐसा जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो आप ज़हनी तौर पर तैयार रखिएगा अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। हालात के पेश नज़र जो है ना वो सोच विचार कीजिएगा, दस्तियाब वसाइल को बुनियाद बनाइएगा, फिर अपने कारोबार को तरक्की देने की कोशिश कीजिएगा, यकीनन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। 7 और 8 अप्रैल को मरीख और यूरेनस जो हैं दोनों तरबीब बना रहे हैं, जिसके असरात आपको अपने दरपेश हालात का तज्ज़िया जो वो गहराई में करने के अलावा दस्तियाब वसाइल के बारे में भी हतमी फ़ैसले करने, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने और उसके बाद फिर उन पर अमल करने के मौके आपको फराहम हो सकेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, जज्बाती हो जाएंगे, जल्दबाजी से काम लेंगे, उजलत पसंदी से काम लेंगे, या हालात का दबाव आ जाता है तो आप मेंटली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ज़हनी तौर पर टेंशन जो आपके जहन पर सवार हो जाती है, तो फिर आप जहन में रखिएगा कोई ना कोई नाकानी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपके सामने कुछ तकनीकी मसाइल भी जन्म ले सकेंगे, जिन्हें हल करना आपके लिए ख़ासा अहम भी होगा, मुश्किल भी होगा, और आप जहनी तौर पर उसमें फंस भी सकते हैं। और इसलिए अपने आप को थोड़ा पीसफुल रखिएगा। 8 और 9 अप्रैल को अतारत और प्लूटो तज़ीज़ बनाएंगे, जिसके असरात आपको अपने नफ्सियाती मसाइल का हल तलाश करने में कामयाबी का हुसूल मुमकिन बना सकेंगे। इस दौरान आपको अपने हालात का इंतहाई गहराई से तजिया करना होगा, बहुत ज़्यादा डीप डाउन जाना होगा, अपने बारे में सोचना होगा, समझना होगा, हालात को सामने रखना होगा। इसके बाद मुस्बत हिकमत अमली इख्तियार करना भी आपके लिए मुमकिन हो सकेगा। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, आपके मुस्तकबिल इनसे जुड़ा हुआ है, आपकी ज़िंदगी का आराम सुकून इनके साथ रिलेटेड है। तो इसलिए अपने आप को घबराइएगा नहीं, परेशानी से बचाइएगा, पुरसकून रखिएगा, अपने आप को किसी भी तरीके के जोशीलेपन का शिकार नहीं होने दीजिएगा। यकीनन आपके मामला ज़रूर सेटल हो सकेंगे। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के खानामाल में मौजूद होगा,
जिसके मुरतब होने वाले असरात आपको अपनी आमदनी में इजाफा करने के लिए ज़रूरी वसाइल की जो फ्राहमी है उसका सबब बन सकेंगे। 5 और 6 अप्रैल को मुश्तरी और प्लूटो जो है उसका अकरान हुआ है, और जिसके असरात पिछले हफ्ते के आखिरी दिन और इस हफ्ते के पहले दिन में जो है वो आपके सामने आएंगे। और ये असरात हैं आपको अपने मकासद का हसूल मुमकिन बनाने में कामयाबी भी हासिल हो सकेगी। इसके अलावा आपको अपने मकासद के हसूल के लिए जो आपने पहले से मेहनत की होगी, जदोजहद की होगी, उसके नताइज भी मिल सकेंगे, जिसकी वजह से आप दरपेश मुश्किलात और मसाइल का ख़ात्मा यकीनी बनाने में कामयाब हो सकेंगे। और यदि इतनी ज़्यादा श्योरिटी है, इतनी ज़्यादा इसमें कामयाबी के इम्कानात हैं कि मुकम्मल तौर पे आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। जबकि मुस्तकिम फ़ैसले करना और अमली तौर पर ख़ुद को मुतहर्रिक करके कामयाबी हासिल करना भी बहुत ज़रूरी होगा। 8 और 9 अप्रैल को अतारद और मुश्तरी तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात आपको अपने नफ्सियाती मसाइल का हल तलाश करने में कामयाब बना सकेंगे। इसके साथ साथ 8 और 9 अप्रैल को अतारद और मुश्तरी भी तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात आपको अपने नफ्सियाती मसाइल का हल तलाश करने में आपका साथ देंगे, आपको कामयाबी जो है वो अता कर सकेंगे। इस दौरान आपके लिए अपने हालात का इंतहाई गहराई से तजिया करके मुस्बत हिकमत अमली इख्तियार करना भी मुमकिन हो सकेगा। जबकि मुस्बत सोच को अगर आप अमली तौर पर बुरुए कार लाएंगे तो यकीनन आप अपने कई एक मसाइल का ख़ात्मा जो है वो भी यकीनी बना सकेंगे। इसके अलावा जहाँ कहीं आपको कोई मुश्किल पेश आए आप मशवरा कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि हालात इस वक्त जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए सब कुछ चलता रहता है कि भी अब क्या होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी होगा अच्छा होगा। हमें अच्छा सोचना है, अपने आप को एक्टिव बनाना है, आगे बढ़ाना है। कदम आगे बढ़ाने के लिए एक्टिव होना ज़रूरी है, और जब एक्टिव होना है तो उससे पहले सोचो विचार प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ चलती हैं तो फिर इंसान को कामयाबी ज़रूर मिल जाती है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में आपके खाना माल में मौजूद रहते हुए आपकी माली हालत को मुस्तहकम बनाने और आपकी माली हैसियत में बेहतरी लाने के मौके सामने ला सकेगा, जबकि आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए वसाइल भी दस्तियाब हो सकेंगे। फीस माना तो ऐसा नहीं लग रहा, लॉकडाउन चल रहा है, पूरी दुनिया अफरा तफरी का शिकार है, लेकिन आपके स्टार क्या बता रहे हैं, इल्म क्या बता रहे हैं, अब देखिए ये कहाँ तक इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन किसी भी किस्म की नई सरमायाकारी करते वक्त आपको जज्बातियत और उजलत पसंदी से दूर रहना होगा। यानी आनन फानन मार धाड़ वाले काम नहीं करने हैं, बल्कि बाय हुक एंड क्रूक भी नहीं सिलसिला करना, नॉर्मल रखना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। इसके साथ साथ आपको प्यार मोहब्बत पर जो मबनी उमूर हैं उनसे भी खुद को दूर रखना होगा, और जबकि अपने जज्बात को लाजमी तौर पर काबू में रखना होगा। अब जब प्यार मोहब्बत की तरफ आप चलेंगे तो यकीनन अमली तौर पर आपकी सोच जो है वो हट जाएगी, मुश्किल में आ जाएंगे आप, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये चीज़ जो है जब सामने आएगी तो फिर आपके लिए ज़्यादा मुश्किल पैदा होगी। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने आप को संभालना है, अपने जज्बात को काबू में रखना है। प्रैक्टिकली आपने अपने आप को एक्टिव करना है और उसी तरह के जो मामलात हैं उसकी तरफ आगे बढ़ना है। 12 अप्रैल को अतारद और ज़ोहल जो है वो तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात आपको लोगों के या अवामुन्नास के जो बदलते रवैये हैं उनको जांचने, उनकी सोचों को समझने या उनके मामलात को पर गौर व फिक्र करने के जो आपको सलाहियतें जो हैं वो फराहम कर सकेंगे। आपके जज्बात जो हैं वो यकीनन काफ़ी आपका साथ देंगे, आपको आगे बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक करेंगे। लेकिन अगर इसको नेगेटिव कर लेंगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। इसलिए अपने मौजूदा मसाइल को संजीदगी से हल करने की जो आपकी काबिलियत है उससे फ़ायदा उठाकर अपने आप को संभालिएगा, ताकि आपको मसाइल पर काबू पाना आसान हो सके। दरपेश हालात की नज़ाकत को महसूस करते हुए और अपनी सोच को पुख्ता बनाने में आपकी जो कोशिशें हैं, तजर्बे की बुनियाद पर अपनी मुश्किलात को हल करने और मुज़ाकरात से मसाइल का हल तलाश करने में भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में मौजूद रहेगा, जबकि मरीख भी उसका साथ दे रहा है और उसके साथ ही अपने असरात भी मुरतब करके आपको बेखौफ, न डर और ख़ुद एतमाद बना रहा है उसके असरात यानी स्टार्स के। तो लेकिन जोश व जज्बात का शिकार होकर आपको अपने मामलात की अदायगी और अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में जल्दबाजी से, उजलत पसंदी से जो गुरेज़ करना होगा, और इसके साथ साथ हक़ाइक़ पर मबनी फ़ैसले करने के लिए हक़ाइक़ से अपने आप को हम आहंग भी करना होगा कि हक़ाइक़ क्या हैं। आपको बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि आज
मैकडॉनल्ड खाने को, लेकिन अगर वहाँ से आपको होम डिलीवरी नहीं हो रही है, लॉकडाउन की वजह से आप जा नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, हालात की नज़ाकत को समझिएगा, थोड़ा सब्ज़ी पे दाल पे आ जाइएगा, या घर में जो भी मौजूद डिश है तो उससे अपने आप को कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। आपकी भूख भी मिट जाएगी, एनर्जी भी आपकी जो है वो ज़ाया नहीं हो गई, यानी आपकी कमज़ोरी नहीं आएगी, और फिर आपको सोचना समझना, अमली तौर पर एक्टिव होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपको अपने अखराजात के बारे में भी ख़ास तौर पर मनसूबाबंदी करना होगी, क्योंकि किसी भी किस्म की जो माली मुश्किल है उससे बचाव के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप अपने जो है ये पॉजिटिव जो भी असरात हैं उनको बुरुएकार नहीं लाएंगे, उनसे फ़ायदा नहीं उठाएंगे, आप तामीरी किरदार अदा नहीं करेंगे, पॉजिटिव जो आपका एक्शन है या मामलात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर कैसे मुमकिन है कि आप अपने अखराजात से बच सकें। अखराजात की वजह से ज़हनी परेशानी आएगी, डेफिनेटली जब मेंटली बंदा डिप्रेशन का शिकार होता है, किसी न किसी वजह से ज़हनी तनाव का शिकार होता है, तो फिर सारे मामलात ऑटोमेटिकली गलत मलत होना शुरू हो जाते हैं, फिर बंदे के संभालने से बात संभलती नहीं है। 7 और 8 अप्रैल को मरीख और यूरेनस जो हैं वो तरबी बना रहे हैं, जिसके असरात आपको अपने दरपेश हालात का तजिया गहराई में करने से, एक तो होता है कि जनरली यहाँ भी फ़लाँ बंदा आ रहा है, ओके जी ठीक है, उसको बिठाओ जी, चाय वाय पिलाओ फ़ारग, और फिर कुछ ख़ास मेहमान आ रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए ख़ास तौर पर आपको कोई तैयारी भी करना पड़ेगी, मेहमानों का मिजाज का भी ख्याल रखना पड़ेगा, मौसम को भी देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, बल्कि अपने रिश्तों की नज़ाकत को देखना पड़ेगा। जो मेहमान आ रहे हैं वो हैं क्या, उनकी इज़्ज़त क्या है आपकी नज़र में, या उनका मुकाम क्या है, तो उसके लिए फिर उसके मुताबिक तैयारी करना पड़ेगी। या दूसरी तरफ ये है कि आप घर बना रहे हैं तो नीचे वाली जो फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर, बस आप आसानी से, इतनी ज़्यादा एहतियात नहीं होती, उसमें मसाला अच्छा होना चाहिए, बनता जाता है। जैसे जैसे आप हाइट की तरफ आप चलेंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर करना पड़ेंगे, ताकि ऊपर वाला जो सिलसिला है वो ठीक बनाने के लिए नीचे वाला ख़राब ना कर ले। तो ये चीज़ें चलती रहती ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो इसलिए अपने हालात का तजिया गहराई से कीजिएगा, बड़ी अच्छे तरीके से सोचिएगा समझिएगा, अपने दस्तयाब जो वसाइल हैं उनके बारे में भी देखिएगा, दोनों को कोऑर्डिनेट करके फिर हतमी फ़ैसला कीजिएगा। और हतमी फ़ैसला करने में अगर कोई उलझन आ रही है, मुश्किल आ रही है, तो आप मशावरत कर लीजिएगा, या किसी एक्सपर्ट जो हैं उसकी गाइडेंस आप हासिल कर लीजिएगा। और अगर ये नहीं करेंगे तो कोई भी हादसाती सूरत हाल जन्म ले सकती है, जिसकी वजह से आपके सामने तकनीकी मसाइल आ सकते हैं, फिर उनको हल करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, और लगता है हफ्ता इसी में ख़त्म हो जाएगा, फिर आप जो है उसी में उलझे रहेंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, अपने हालात को ठीक करने के लिए, अपने मामलात को सेटल करने के लिए फिर सारी चीज़ों का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 11वें घर में मौजूद होगा, जिसकी बिना पर आपके हल्का अहबाब में मुखलिस अफराद की, मुखलिस अहबाब की जो शमूलियत वो यकीनी हो सकेगी, जिससे आपकी सियासी और समाजी पोजीशन में भी नुमायाँ तौर पर इजाफा हो सकेगा। जबकि मुखलिस अहबाब का तामन हौसला होने से अपने ख्वाहिशात की तकमील करना आपके लिए यकीनन आसान हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा मौजूदा कारोबार और करियर में बेहतरी लाने का सबब भी यही आपके ताल्लुकात बन सकेंगे। आपका ज़ैली हकम नेपचून बदस्तूर ताले में मौजूद रहेगा, जबकि 8 और 9 अप्रैल को अतारद और मुश्तरी तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात आपको अपने नफ्सियाती मसाइल का हल तलाश करने में कामयाबी अता कर सकेंगे या कामयाबी को मुमकिन बना सकेंगे। इस दौरान आपके लिए अपने हालात का इंतहाई गहराई से तजिया करके मुस्बत हिकमत अमली इख्तियार करना भी मुमकिन हो सकेगा, जबकि मुस्बत सोच को अमली तौर पर बुरुएकार लाकर आप अपने कई एक मसाइल का ख़ात्मा भी यकीनी बनाने में कामयाब रहेंगे या यकीनी बना सकेंगे। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए स्टार मोमेंट्स, कुछ नए हालात वाक़यात और कुछ नए मशवरों के साथ। उस वक्त तक आप अपनी हिफाजत कीजिएगा, अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए जैसे सारी कौम लॉकडाउन का शिकार हुई है, आप भी अपने आप को संभालिए, घर वालों की केयर कीजिएगा, अपने गिरदो पेश को, सराउंडिंग को ठीक ठाक रखिएगा, सही रखिएगा, और फिज़िकली और ख़ास तौर पे उसमें जो मेडिकली जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको ज़रूर अपनाइएगा, ताकि आप ठीक ठाक रहें, खुश रहें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। इन्हीं दुआओं के साथ आमिर मियां और स्टूब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।